नमस्कार, मैं खुशी आज एक और सवाल पे बात करूंगी जो मुझसे मेरे फेसबुक पेज स्थायी खुशी की यात्रा पर पूछा गया। एक 23-24 साल के स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि खुशी मैम, मैं जब से ध्यान करने लगा हूँ तो मेरा मोह माया कम हो गया है और मेरा पहले संसार में बहुत इंटरेस्ट था, कुछ पाने का, कुछ कर गुजरने का, और वो इंटरेस्ट मेरा कम होते जा रहा है। मेरी इच्छाएं खत्म हो रही है, जिसकी वजह से अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्योंकि पढ़े किस लिए जब कुछ पाना ही नहीं है, कुछ इच्छाएं ही नहीं बची हैं। इसलिए पढ़ाई में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है। मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं। घर छोड़ के संसार को त्यागने का मन करता है, मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पे चलने का मन करता है। और इस तरह के सवाल एक दो बंदों से मेरे पास आए। एक तो ये एक दो तो स्टूडेंट का आया, और एक जो काम कर रहे हैं, अपने जॉब कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरा जॉब में मन नहीं लगता है, मेरा कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, क्योंकि ध्यान से मेरी जो है सारा मोह भंग हो रहा है। संसार में जीने का मन नहीं करता है। ये संसार में सब कुछ माया है, तो फिर क्या काम करना, क्या काम करूं नहीं करूं, कुछ भी किसी चीज में मन नहीं लगता है, संसार से मन भाग रहा है। अगर इस तरह के सवाल आपके भी मन में हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि ध्यान करने की वजह से आपका संसार में मन नहीं लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आपका मोह टूट रहा है, आपकी इच्छाएं खत्म हो रही हैं, तो वेट। आलस 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 आपको जो घेरे हुए है वो है आलस, और जिसका पर्दा आप ध्यान को कह के लगा रहे हैं, आपका मन आपके साथ बदमाशी कर रहा है और वो आपको कह रहा है कि ध्यान की वजह से मेरा काम करने का मन नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि ध्यान हमेशा आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसको बेहतर करने में मदद करता है, और अगर वो बेहतर करने में मदद नहीं कर रहा है तो वो आप ध्यान नहीं कर रहे। और अगर आपके अंदर आलस सवार हो रहा है तो उसको ध्यान के बाय प्रोडक्ट का नाम मत दीजिए। ध्यान आपको कभी भी ये नहीं ऐसा महसूस करवाएगा कि आपको काम नहीं करना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना नहीं चाहिए। इसके विपरीत अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आपको, जब आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपका ज्यादा मन लगेगा। आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो आपका बेहतर होगा। हो क्या रहा है कि आपके मन ने एक बहाना चुन लिया कि चलो हम ध्यान करते हैं, और ध्यान को बहाना बना लिया काम ना करने का। काम ना करना और काम चोरी करना तो ये मन का स्वभाव है कि जो भी काम मिले उससे भागो, उसको कैसे दूर रखो। हमको भटकाना मन का काम है, और ये ध्यान का बहाना करके हमको भटकाने की कोशिश कर रहा है। होश में आइए। काम ना करना और काम चोरी करना, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपका धर्म है पढ़ाई करना और आप पढ़ाई से भाग रहे हैं, आप एक वर्कर हैं, कहीं पे जॉब करते हैं और आप जॉब से भाग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी इच्छाएं मर रही हैं, इसकी वजह से हम ये सब काम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आलस करने का एक बहाना है आपके मन का। जब से मैंने ध्यान को महसूस किया है, ध्यान ने मुझे हर काम में बेहतर बनाने की कोशिश की है। मैं बुक की स्टूडेंट थी एकदम, और फिर भी मेरी ध्यान की वजह से जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया तो मेरी पढ़ाई ठीक ठाक चली, और मैं आज सर्विस में हूँ, अपनी रोटी खुद कमाने के लायक हूँ, और जैसा जैसा ध्यान करती हूँ मैं काम को अपने बेहतर कर पा रही हूँ। जिन्होंने भी ध्यान को छुआ है, आध्यात्मिक रूप से ध्यान को छुआ है, उन्होंने काम को अच्छी ढंग से किया है। स्वामी विवेकानंद काम छोड़ के भाग नहीं गए। जिन्होंने भी ध्यान को अनुभव किया है या आध्यात्मिक हुए हैं, आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि पैर पसार के वो सो जाए और अपना काम धाम छोड़ दे सब कुछ। उन्होंने और अच्छा संसार में काम किया है। और अगर आपके मन में ये है कि हम भी संसार को छोड़ के मोक्ष ले लेंगे और क्या करेंगे, भिखारी बन जाने का मन है, भीख मांग के खाने का मन है,
आपको परमात्मा ने भीख मांगने के लिए तो जन्म नहीं दिया है कि जाओ धरती पे जाके भीख मांगो। अपना आपका जो धर्म है, अभी एक स्टूडेंट का, पढ़िए, अच्छे से नौकरी कीजिए और उसी काम को अच्छे से कीजिए। ध्यान का सिर्फ इतना मतलब है कि आप हर चीज को संतुष्टि से, खुशी से, आप जो कर रहे हो उसी को खुशी से कर पाए, उसी में आपकी आत्मा तृप्त हो। अपने सब काम करते हुए, इस जीवन को जीते हुए आप कैसे खूबसूरती से इस जीवन जी पाए, वही आध्यात्म है। एक और वीडियो में मैंने आपको ये बोला, आध्यात्म का मतलब काम धाम छोड़ के बैठ जाना नहीं है, वो आलस है। अगर आप गौतम बुद्धा की बात करते हैं कि गौतम बुद्धा ने घर छोड़ दिया था, भिक्षा मांग के जिए थे, तो आप गौतम बुद्ध पहले बन जाइए, उसके बाद बात कीजिएगा। आप गौतम तो बन जाइए, राजा के बेटे थे वो। आपने क्या कमाया, क्या जोड़ा कि आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि क्षमा छोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। यानी कि जो सांप के पास जहर होता है, उसी को ये कहना भी शोभा देता है कि मैंने तुम्हें माफ किया, चलो मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। जिसके पास जहर ही नहीं है, फिर वो उसका क्या छोड़ना और क्या माफ करना। कहने का मतलब ये है कि त्यागने से पहले आपने कुछ जोड़ा हो तब कहिए कि मैंने त्यागा, है ना। पहले आप, जो गौतम बुद्ध की जो स्थिति थी, वो एक राजा के बेटे हुए, उन्होंने जिंदगी भर खाली भोगा। जितने छोड़ने से पहले उन्होंने सिर्फ भोगा, सिर्फ सुख दिया गया। उनको तो पता भी नहीं था कि संसार में दुख भी है, दुख नाम की भी चीज है। उन्होंने इतना जिया, भोगों को इतना भोगा। आपने भोगा है? छोड़ने की बात करते हो, आपने भोगा कुछ? जब भोगा ही नहीं तो आपकी जो छोड़ने की बात है वो सिर्फ एक आलस का बहाना है कि हम काम नहीं करना चाहते, इसलिए हम कह रहे हैं कि अंगूर जो है वो खट्टे हैं, कुछ मिला नहीं और छोड़ने की बात करते हैं। पहले जी तो लीजिए, पहले पा तो लीजिए, उसके बाद त्यागने की बात कीजिएगा। अब भिखारी कहे कि छोड़ो, मैंने कार त्याग दी, मैंने बंगला गाड़ी त्याग दिया, पहले बना तो लो। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप 99 के फेरे में पड़ जाएं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपना कुछ भी आध्यात्मिक होने का सिर्फ इतना मतलब है कि काम आप सब करते रहिए, संसार में खूबसूरती से जिए, बाहर भी प्रॉस्पेरिटी, अंदर भी प्रॉस्पेरिटी, दोनों तरफ होनी चाहिए। भीख मांग के जिए, ये कोई जीवन ना हुआ। बहुत सारे लोग अध्यात्म के नाम पर कि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, संसार का सत्य जानना है, गौतम बुद्धा बनना है, घर छोड़ के चल देते हैं और चल देते हैं। उसके बाद वो हो जाते हैं दूसरों पर मोहताज, एक एक रोटी के लिए, है ना। और उसके बाद फिर वापस भी लौटने का मार्ग नहीं होता, क्योंकि आप बाहर आ गए, बहुत दिन बाहर रह लिए, वापस लौटेंगे तो आपको कौन पूछने वाला है, आपको कोई नौकरी भी नहीं देगा। इसलिए सही समय पे गलत फैसले मत कीजिए, ठीक है। अपना जीवन बहुत खूबसूरती से जी लीजिए। अगर मोह भंग हो रहा है तो उससे सिर्फ इतना फायदा आपको होगा कि आपको चीजों का दुख नहीं होगा। अगर आपका कुछ खो जाता है, आप बिजनेस करने चलते हैं और आपको लॉस हो जाता है, तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। ये ध्यान का फायदा है। ये फायदा ये नहीं है कि आप बिजनेस करें ही ना, बिजनेस कीजिए, नुकसान होगा तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। आपको कोई समस्या आ जाएगी तो आप उसको खुशी खुशी जी लेंगे, झेल लेंगे। ये हुआ ध्यान का फायदा। ध्यान का फायदा ये नहीं हुआ कि छोड़ दिए मोक्ष प्राप्ति पे, कुछ मिला नहीं और छोड़ दिए कि अंगूर खट्टे हैं बोलकर। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से नौकरी कीजिए और खूबसूरती से काम कीजिए। और जो भी, हाँ, एक और बात, मेरे को किसी ने कहा था कि हमारा काम है मैनेजर का, लेकिन ध्यान करने की वजह से अब हमको किसी को हम गुस्सा नहीं कर पाते। अपना काम ठीक से करवाने के लिए हमको गुस्सा भी करना पड़ता है, क्रोध भी करना की ज़रूरत रहती है, लेकिन हम क्रोध नहीं कर पाते। हमारे अंदर से क्रोध खत्म हो रहा है। हो सकता है, मैं ये मानती हूँ, आप ध्यान जितना करते जाएंगे, जितना होश बढ़ेगा, उतना क्रोध कम होता है कंपैरेटिवली। लेकिन अगर आपको जो कर्म मिला है, अगर आपका काम है एज अ मैनेजर दूसरों पे क्रोध करके, थोड़ा सा उनको समझा बुझा के बस में रख के काम करवाना, तो ये काम आपको करना चाहिए, भले ही आर्टिफिशियली करना पड़े। क्रोध आपको आता नहीं है तो एक्टिंग कीजिए क्रोध की, वो करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन को भी कृष्ण ने क्या कहा कि तुम्हारा धर्म है अभी क्षत्रिय का,
तुम्हें तुम्हारा लड़ना धर्म है तो उसको लड़ना है, तुमको लड़ना चाहिए, है ना। अगर तुम्हें जो इस धरती पे रोल दिया गया है, क्षत्रिय का काम है, उसके अंदर करुणा है, वो किसी को मारना नहीं चाहता, वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसको कहा जा रहा है कि तुम्हारा ये काम है। ये मत सोचो कि क्या हो रहा है, वो कोई मर जाएगा, मर के भी कोई कहाँ जाएगा, सब मेरे ही पास आएंगे, जो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। वही कहीं ना कहीं सच है। हमें अपना कर्म को बहुत अच्छे से करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमको जो भी कर्म मिला है, जो भी काम मिला है, उसको खूबसूरती से करना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, बढ़िया से पढ़ें, हम कहीं पे जॉब करते हैं, काम को बढ़िया से करें और हमेशा प्रगति के बारे में सोचें, आगे बढ़ने वाले के बारे में ज़रूर सोचें। वो जो तालाब में पड़ा हुआ पानी है वो हमेशा सड़ जाता है, बहता हुआ पानी आगे बढ़ता हुआ, किसी भी चीज़ में, अध्यात्म में भी प्रगति करें, उसमें भी आगे बढ़ने की सोचें और जीवन में भी आगे बढ़ने की सोचें। जीवन को खूबसूरत बनाएं, बाहर से अंदर से दोनों तरफ से। वही खूबसूरत ज़िंदगी है और इसी का नाम ज़िंदगी है और खूबसूरती से उसको जिए। धन्यवाद।